क्या हुआ? अमायरा के लिए इतना सब ढोल पीटा, सब चीजें की, लेकिन क्या हुआ? हालात वही ढाक के तीन पात। चल रहा है ना नीरजा मोदी आज। आप एक बात बताइए कि हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, एक माँ रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह से बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजती है और स्कूल के अंदर जाकर बच्चे की मौत हो जाती है, उस माँ और उस पिता की पूरी दुनिया लुट जाती है। कौन देगा इसका जवाब? नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जिस तरह से जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल से ये घटना सामने आई, जो फिर से वही सवाल खड़े करती है। आज फिर एक माता पिता से उनके बच्चे की जिंदगी छीन ली जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज हो जाती है और क्या स्कूल संचालक और व्यवस्थापक गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन खामी कहां है, ये ढूंढने की जरूरत है। प्रिंस सोनी 12वीं कक्षा का छात्र था, रोजमर्रा की तरह स्कूल गया था। मम्मी बता रही है बिल्कुल स्वस्थ गया था। स्कूल में जाकर कैंटीन से पेटीज लेकर खाई और उसके बाद भी जब तबीयत खराब रही तो रेस्ट रूम में रेस्ट करने दिया। पेट दर्द हो रहा है, बच्चा तड़प रहा है, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं दी गई, ना घर वालों को और ना आप में इतनी हिम्मत। आप इतनी इतनी फीसें लेते हो बच्चे की, कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप बच्चे को स्कूल से हॉस्पिटल ले जाओ जो कुछ ही मीटर की दूरी पर होते हैं। क्या एक जिंदगी बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होता? देखिए इसकी मां को किस तरह से बिलख रही है, रो रही है। कौन लेकर आएगा इनका लाल वापस? सुनिए जरा। क्या बोल के गया और कितने बजे गया था? प्रिंस सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए निकलता है। एकदम ठीक था मेरा बच्चा, कुछ नहीं था उसके। एकदम खाना खा के घर से गया। दूध दलिया उसने पसंद से बनवाया, मैंने बना के दिया। वो चला गया स्कूल, एकदम खुशी खुशी गया, कुछ नहीं था उसके। जाके स्कूल से फिर मेरे पास में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि प्रिंस की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे बुलाया है, मतलब जाना पड़ेगा तुम्हें वहाँ पे लेने। तो ऐसे बोला है मेरे हस्बैंड को कि 4 व्हीलर लेके आना, व्हीलर पे मत लेके जाना बच्चे को, 4 व्हीलर पे लेके जाना है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहीं से 4 व्हीलर का इंतज़ाम करवाया। मैं उस 4 व्हीलर में बच्चे के पास गई। अब मुझे कुछ टाइम 10 मिनट का तो रास्ते में लगेगा। मैं स्कूल में पहुंची तो स्कूल पे मैं मेन ऑफिस में जाऊंगी, मुझे वहीं का ही पता है। मैं वहाँ जाके खड़ी हुई, मैंने कहा मेरा बच्चा। तो बोले कौन हो आप? तो मैंने कहा मैं प्रिंस की मम्मी हूँ, मेरे बच्चे के बारे में मैंने कुछ सुना है यहाँ पे। तो बोले आप इधर से होके इधर जाओ, खुल के नहीं बोला वो, बोले आप आके जाओ, उधर से निकल के उधर जाओ अंदर वाले में। तो मैं वहाँ पूछती गई, बाहर एक औरत और बच्चे खड़े थे, छुट्टी का टाइम था। मैंने कहा भाई यहाँ बच्चे और मेरा बच्चा यहीं पढ़ता है, मुझे बताओ प्रिंस कहाँ है? तो बोले आप इस वाले में जाओगे ना अंदर, यूँ इशारा करके बता रहे हैं राजेंद्र सर से बात करो। मैं राजेंद्र सर में कौन है भाई, मैं जाके देखूँगी। तो मैंने वहाँ पे अंदर गई, एंट्री की तो वहाँ बच्चे थे, घूम रहे थे बच्चे। मैंने बच्चों को पूछा, मैंने कहा भाई राजेंद्र सर कौन है, मेरा बच्चा कहाँ है? तो बोले इस ऑफिस में बात करो। फिर उस ऑफिस में मेरे को भेज दिया। वहाँ जाके मैंने देखा प्रिंस को सोफा में लेटा रखा है, उल्टा मुँह लेटा रखा है उसको, और उसको हवा दे रहे हैं, पंखा ला रहे उसके ऊपर। मैं बोली क्या हुआ, मेरे बच्चे को ऐसे कैसे लेटा रखा है? बोले आप ना मैडम संभालो। मैं उसको हाथ लगाई, हाथ ठंडे, मुँह देखा मुँह ठंडा, मेरी हालत मैं नहीं बता सकती। मैं उनको बोली आप मेरा इंतजार कर रहे हो, जब तक आप बच्चे को डॉक्टर के दिखाते मैं वहीं आ जाती। तब तक हॉस्पिटल नहीं लेकर गए? नहीं लेके गए हो। उसके बाद गाड़ी कौन लेके आए? गाड़ी लेके गए थे ना। अच्छा, उसी वो गाड़ी बोले से कि मेन गेट से गाड़ी बच्चा लेके जाओगे, आप इधर से होगे पीछे से गाड़ी लेके जाओ। उनके अच्छा। एक पीछे का गेट और है, मैंने वो पहली बार देखा वो गेट। हाँ। बोले यहाँ गाड़ी ले आओ। तो भैया को जो मेरे साथ गए थे पंकज जी, उनको बोला कि आप गाड़ी को घुमा करके आके लेके आओ दूसरे गेट पे। तो वो घुमा के ला रहे हैं। फिर वो वहाँ पे चोरे को उस गाड़ी में डाला और वो राजेंद्र सर खुद साथ थे मेरे। स्कूल में उस समय गाड़ियाँ थी? उस वक्त गाड़ी थी, 2 गाड़ी थी वहाँ पे। लेकिन
नहीं लेकर गए? नहीं लेके गए। मेरा बच्चा जिंदा बच जाता, मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। अगर वो टाइम पे बच्चे के लिए चेत जाते तो सारी लापरवाही वहीं की है। मेरा बच्चा आज मेरे पास होता, वो सारी लापरवाही करके मेरे बच्चे के साथ में। प्रिंस टिफिन नहीं लेकर गया था उस दिन? टिफिन नहीं लेके जाता था वो भाई साहब। अच्छा। वो खाना करके खाता था, उसके बाद कभी नहीं लेके जाता था वो। पहले भी वो कैंटीन में खाता रहा कभी? वो बहुत कम खाता था कैंटीन में। बोले मम्मी कैंटीन की चीज़ें मैं नहीं खाता, तो वो घर से नाश्ता भर पेट जाता था। हाँ। उसको भूख नहीं लगती थी, वो अपना आके फिर घर में सीधा कर खाना खाता था बच्चा। लेकिन उस दिन उसने कैंटीन से पैटीज ली? पेटीज ली उसने। और वैसे सुना मैंने, बोला था मुझे को एक बार, और बच्चे भी बोल रहे थे, बोले अगर लंच टाइम होता है ना तो हम लंच करते हैं ना तो हमें बोला जाता है कि सर आ रहे हैं और ये मिट्टी और लंच अभी तक तुम लोग जल्दी जल्दी और सब अपनी अपनी क्लास में बैठो, नहीं तो तुम्हारे को पिटाई हो जाएगी से। घर में बच्चे ने जल्दी खाना है वो पिटा की। प्रिंस किस क्या थे, क्या बताया इसमें? मेरे तो मेरे 2 खा रोज जब दिख भी कहते आप थी, बोल मैं तो बाहर हुई कि तो जी भैया बाहर नीला चेहरा था मेरे छोरी का बेटे ले दे। मैंने वीडियो कॉल किया, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। मैंने वीडियो कॉल किया तो बच्चा इसकी फोन पे था। देख लिया उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे किस तरह से छीन लिया गया। लापरवाही पूरी स्कूल प्रशासन की है। मान लीजिए बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ खाने पीने से पेट दर्द हुआ भी तो वो रेस्ट रूम में तड़प रहा था, उसको अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? माता पिता को बाद में बुला लेते अस्पताल, लेकिन पहले आपकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? ऐसा ही अमायरा के केस में हुआ। बच्ची 4थी मंजिल से नीचे कूद गई, भाई साहब पुलिस आई, उससे पहले तो धोया झकोला सब हो गया, साफ सबूत साफ, निशान साफ, बच्चे का खून इस तरह से बहा दिया गया, साफ सुथरा कर दिया गया कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। कैसे जमाने में जी रहे हैं आज? ऐसी घटनाओं को देखने के बाद डर लगने लगा है, क्योंकि स्कूलों को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना रखा है लोगों ने। इस स्कूल को भी बंद करवाना चाहिए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो देखो ये धंधा हर रोज चलता रहेगा। कभी किसी माँ की, कभी किसी माँ की औलाद उनसे छीन ली जाएगी इन लापरवाहियों के कारण। अब कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या होगा? कैंडल मार्च निकालिए, आप मोमबत्तियां जला लीजिए, लेकिन जब तक कोई ठोस कार्यवाही, कोई ठोस कानून नहीं बने ऐसे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ, तब तक ये सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि एक माता पिता अपनी दुनिया, अपने बच्चे को खोकर बैठे हैं। निशब्द हूं मैं, आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर